और उसके बाद अपने घर गए हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां मरीजों की तादाद 19,000 के पार हो गई। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात जो है वो दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के करीब 7,500 मरीज सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली जो है वो तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 6,318 मरीज सामने आए हैं। तमिलनाडु में मरीजों का जो आंकड़ा है वो 6,000 से ज्यादा हो चुका है और तमिलनाडु चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 से ज्यादा है। तो कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना की महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मरीज 12,83,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,22,000 से भी ज्यादा है। तीसरे नंबर पर इटली है, जहां अब तक 2,17,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामले में चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां मरीजों की संख्या 2,12,629 हो चुकी है। 5वें नंबर पर रूस है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के ऊपर हो चुकी है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सूरत से, जहां मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। गांव जाने की मांग कर रहे मजदूरों का सब्र टूटने लगा और उन्होंने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। ये मजदूर ट्रेन बढ़ाने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस ने मजदूरों को समझाने की बहुत कोशिश की। इन मजदूरों में ज्यादातर यूपी झारखंड के रहने वाले हैं। तो ये मजदूर जो जमकर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इनका जो घर है वहां तक इनको पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ये चाह रहे हैं कि जो ट्रेनों की संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाए। ज़्यादातर जो मजदूर हैं वो यूपी और झारखंड के हैं। सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि इनको समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब इन्हें खाने का संकट गहराता जा रहा है, रहने के लिए घर नहीं है, तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें पहले तो इनके घर पहुंचा दिया जाए। और इसीलिए इनकी मांग है कि जो ट्रेन है जो शुरू की गई है वो बहुत सीमित है, ज़्यादा ट्रेनें की जाए, ताकि ये जो मजदूर अभी अपने घर से बाहर हैं और दयनीय स्थिति में हैं, वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सके। तो गुजरात के सूरत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मजदूर जो हैं वो घर जाने के लिए हंगामा करते हुए नजर आए, क्योंकि कई जगहों पर शेल्टर होम ज़रूर बनाए गए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हैं। जो मजदूर हैं उनका ये भी कहना है कि उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं, और इसलिए वो बेहद परेशान है। और सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके जाने का प्रबंध किया जाए। और इसीलिए जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने ये हंगामा करने का रास्ता इख्तियार किया और इसके तहत ये मजदूर सड़कों पर निकल आए और जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। इन मजदूरों का कहना है कि ट्रेन तो शुरू हुई है, लेकिन ट्रेन उतनी मात्रा में भी शुरू नहीं हुई जितनी ये मजदूर हैं, इसलिए ज़्यादा ट्रेनों की शुरुआत होनी चाहिए और इन मजदूरों को जल्द से जल्द इनके घर पहुंचाया जाना चाहिए। ये तस्वीर जो है वो दरअसल केवल गुजरात की नहीं, कई जगहों पर हम ऐसे ही देख रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं वो बहुत परेशान हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने घर चले जाएं, क्योंकि शेल्टर होम या कहीं उनके रुकने की उतनी व्यवस्था नहीं है जहां पर ये इतने वक्त तक रह सकें। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, इन मजदूरों की मांग पर अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये यहाँ पर भी ये जो तस्वीर अभी टीवी स्क्रीन पर चल रही है वो सूरत से सटा हुआ हजीरा इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर लंबे समय से लोग जो 2 लॉकडाउन खत्म हुए तब तक वो रहे, लेकिन अब तो ये कमोबेश है कि गर्मी में वहाँ पानी की किल्लत भी हुई है, जिसके चलते कई मजदूरों ने वहाँ के इलाके में बताया कि वो रहने के लिए तैयार, लेकिन पानी पीने की तकलीफ है। तो आप अगर तस्वीरों में देखें तो पुलिस उनको समझा भी रही है कि आपकी पीने के पानी की व्यवस्था जल्द की जाएगी, और पुलिस ये भी समझा रही है कि जो प्रक्रिया चल रही है अभी अपने गाँव भेजने की, वो प्रक्रिया फेज मैनर में होगी, ऐसे में आप भी सहयोग करें। लेकिन लोग वहाँ पर मानने को तैयार नहीं है, संयम अब खो चुके हैं। शायद इसके चलते इस तरह की तस्वीरें या हजारों की तादाद में जो कामदान है वो सड़कों पर उतर आए।